डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 आज की वीडियो में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी ये एक पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हैं, ये यानी दो दो हैं, तो इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में ये वाला टॉपिक जो नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके सामने चैप्टर का नाम भी आपको नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है, इससे पहले एंगल्स वगैरह ड्रा किए हैं, ट्राइंगल ड्रा किए हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की जाना मूव करेंगे। अदरवाइज टाइम कोड भी मेंशन है हर क्वेश्चन का, अगर आप टाइम कोड पे क्लिक करेंगे तो अपनी पसंद का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। ये देखें, एक लैंप नज़र आ रहा है दो घरों के दरमियान, आपको ये लैंप लटका हुआ नज़र आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्ले ए वाइटर रोल इन आवर डेली लाइफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। दैट जॉइनिंग फिगर शोज ए लैंप पोस्ट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू होम। ये दो घरों से इसका जो फासला है बिल्कुल सेम है। सो दैट द बोथ होम्स मे गेट लाइट फ्रॉम इट्स इक्वली। ये इसलिए कि दोनों घर जो है इस लैंप के साथ इक्वली जो है वो लाइट ले रहे हैं। टू इरेक्ट द लैंप पोस्ट एट दिस पॉइंट एन आइडिया फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टेकन। यानी इस लैंप को इस जगह पे इंस्टॉल करना जहाँ पे दोनों घरों से इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फासला हो, ये वाला जो आइडिया है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प अस इन एनालाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड डेवलप मैथमेटिकली आर्गूमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप। ठीक है, ये तो इसका डेली लाइफ में यूज़ है वो आपको बता दिया हमने, इसको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब हम चलते हैं कि और मज़ीद इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मैंने कुछ बताया, अब जो है कुछ फार्मूला है जो हमने इस चैप्टर में इस्तेमाल करने हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये आपके सामने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 बेसिक कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स हम रहा था, ये फ़र्ज़ करें दो पॉइंट्स हैं -3 और 1 and 2। ये दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका अगर आपस में फासला फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स जो हैं इनमें ये वाली जो वैल्यू है ये x की है, ठीक है, ये वाली वैल्यू y की है, इसी तरह ये वाली वैल्यू x की है, ये वाली वैल्यू y की है। ये आपने चेंज नहीं करनी, जो पहली वैल्यू x की होगी यहाँ पे दूसरी वैल्यू y की होगी। जैसे ये -3x, 1 जो है y का है, 1x का और 2 की वैल्यू y है, ये आपके पास आ गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की है, कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं। एक ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो आप इस तरह करके जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है आपके पास, ये इसका यहाँ पे 0 होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ठीक है, x यहाँ पे पॉजिटिव है और इधर जो है वो x नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह इधर जो है y पॉजिटिव होगा, इधर जो है y नेगेटिव होगा। ये ऊपर जो डैश लगी है इससे साइन से ये जाहिर होता है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर 1 2 और 3, इधर -1 -2 एंड -3 आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी। ये आप जानते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर हमने कई सारे क्वेश्चन इस तरह ड्रा करे हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो नंबर है वो मैंने लिख दिए हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव होंगे, इस तरफ नेगेटिव होंगे, इस तरफ पॉजिटिव होंगे, इस तरफ नेगेटिव होंगे। अब इन दो पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करते हैं, -3 और 1 किधर आता है, ये है जी -3, ठीक है, -3 ये है -3, ठीक है, ये -3 है और 1 y का ये वाला और इधर से ये वाला, ठीक है। ये इस जगह पे जो पॉइंट होगा -3 और 1 ये इस जगह पे आएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है -3 और 1 वो इस जगह पे आता है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -3 है वो इधर आएगी, y की वैल्यू 1 है वो इधर आएगी। अब दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू 2 है, ये ठीक है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ठीक हो गया। ये पॉइंट ये वाला बनता है, ये दोनों पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा किए हैं। ये दो पॉइंट्स आ गए, ये दो पॉइंट्स है, ये इनका जो दरमियानी फासला है, ये इनका जो लाइन लगा लेते हैं, बल्कि ऐसी लगा लेते हैं, ये
ये जो दरमियानी फासला है इनका यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कहलाता है। ये आपने फाइंड करना है इन क्वेश्चन में कि ये दो पॉइंट्स जो हैं इनके दरमियान का जो फासला है वो आपने फाइंड करना है। उसका फार्मूला जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये दिया गया है। डिस्टेंस को डी से डोनेट करें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस 1 दोनों का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट की सिंबल है। x2 क्या है देखें, ये दो पॉइंट्स हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक हो गया। पहले पॉइंट ये x1, ये y1, ये x2 y2। तो चाहे x1 पहले लिख लें, चाहे x2 बाद में लिख लें, चाहे y1 पहले लिख लें, y2 बाद में लिख लें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर का साइन है तो इससे मसला नहीं बनता है। लेकिन बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन है आपका, जो फार्मूला है उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ये आपका x2 माइनस x1, ये यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे, x2 x1 और स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में प्लस होगा, इसको सॉल्व करेंगे, अब स्क्वायर रूट की सिंबल लेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो फासला आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात भी होगी। तीसरी बात है डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी अब डिस्टेंस आएगा आपके पास, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर 4 के ऊपर डिस्टेंस को डोनेट किस से करते हैं। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको ए बी से भी ज़ाहिर करते हैं। ए बी लिख लें, ए बी के ऊपर इस तरह लाइन लगा लें, ये ए बी का मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट ले लें, ऊपर बार लगे तब भी ठीक है। डी लिख के साथ ए बी लिख लें तब भी ठीक है। सारे तरीके ठीक हैं, जो भी तरीका अप्लाई करें आपके सर करवाएं, सारे ही तरीके ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। खाली डी भी लिख लें वो भी ठीक होगा। तो ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको दिया। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आया होगा। आप क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। ये जी आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डिस्टेंस ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो फाइंड करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है, का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और ऊपर जो है वो स्केयर रूट की सिंबल डाल दें। अब आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया है, ये x1 है, ये आपके पास x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो यही वाली वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 के, x2 ये हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, x2 ये 1 है माइनस, और इसके साथ अलहदा से माइनस लगा हुआ है तो वो ऐसे ब्रैकेट लगा के लगा दें, का स्केयर प्लस y2 ये 5 है माइनस y1 के 1, इसके ऊपर स्केयर लगा दें, ऐसे इसके ऊपर स्केयर रूट डाल दें। d इज इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब इसको फर्दर देखेंगे तो d इज इक्वल टू 25, और d की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया, d इज इक्वल टू 5। अब इसके साथ कोई यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है। तो डिस्टेंस जो है वो इसका इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो 5 आया। तो पहला क्वेश्चन ज़रा मैंने ज़्यादा डिटेल से समझाया आपको, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन थोड़े स्पीड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में 1 और 7 और 9 अगेन ये दो पॉइंट्स हैं। तो ये आपका x1, ये आपका x2, ये y1 और ये वाला y2, ये दो पॉइंट्स हैं। फार्मूला नीचे मैंने लिखा हुआ है जो कि पहले भी मैंने आपको बताया है। ये x2 के आपके पास 7 माइनस x1 के 1 का स्क्वायर, इधर दोनों में स्क्वायर आता है, प्लस y2 के आपके पास 9 माइनस y1 के 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के सिंबल, d इज इक्वल टू 7 में से 1 जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा
36 जमा 64, ये आपके पास होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। बताएं कितने आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 3। अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है d इज़ इक्वल टू x2 क्या है, ये x2 है -2, फिर आएगा माइनस x1 के 0 का स्क्वायर प्लस y2 के आपके पास 1, और दरमियान में माइनस, वैसे ये वाला फार्मूले वाला, और -5 भी है इसके साथ, तो ये डबल माइनस आ जाएगा। तो फिर अपने ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट करना है। d इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये +4 होता है, ये आ जाएगा 4, 5 + 1 6 का स्क्वायर क्या होता है, यानी एक स्टेप कम कर देते हैं, यहाँ पे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36, ये आ जाएगा। d इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40। अब d इज़ इक्वल टू 40 है, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे ये देखें, 40 2 पे जाएगा 20, फिर 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट की सिंबल के अंदर, जब लिखेंगे तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन को शामिल, क्वेश्चन में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा है, इनका स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 5 वैसे का वैसा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 5 2 ज़ा 10 अंदर रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आपका इसी तरह ये आंसर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रहेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बुक के लास्ट के ऊपर भी यही मेंशन है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो यहीं पे देखते हैं। पार्ट नंबर 4 भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ फार्मूला भी मेंशन है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। x2 के आपके पास 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 5, और माइनस y1 के -5, तो ब्रैकेट लगाएंगे, दो इस तरह साइन आ जाए तो ब्रैकेट लगाते हैं। आपके पास है d, यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 5 + 5 ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये भी 10 का स्क्वायर। तो d इज़ इक्वल टू 100 + 100, तो d इज़ इक्वल टू 200 आ जाएगा। अब अगेन इस 200 को सॉल्व करना है, तो 200 के फैक्टर बनाएं, 200 250 2 25 5 5 1, कितने 2 हैं, 2 2 कितने हैं, 3, तो 2 2 इकट्ठे करें, स्क्वायर कर दें, ठीक है। एक 2 वैसे का वैसा लिख दें, और 2 5 भी इकट्ठे कर दें, और ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल डाल दें। ये रफ वर्क में आता है, इसको अपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जिनके स्क्वायर रूट कट जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 अंदर ही रहेगा। देखें ना, ये 2 हैं, इनका पेयर मैंने बना दिया, ये 2 हैं, इनका मैंने पेयर बना दिया, तो इनका पेयर बन गया, ये पेयर बनेंगे तो इनके स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये 5 2 ज़ा 10 बाहर आ जाएंगे, और ये √2 इधर ही रहेगा। तो d इज़ इक्वल टू 10 √2 आपका आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 4 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 2 पॉइंट्स, तो बहुत ही आसान है। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। x2 क्या है हमारे पास, x2 है 2 माइनस x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y की 2 क्या है 0 माइनस y की 1 जो है वो -1 का स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर रूट की सिंबल। d इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2 का स्क्वायर, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 4 + 1, तो d इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह, नेक्स्ट पार्ट में भी वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है। डी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 -2 आएगा, यहाँ पे आएगा -3 स्केयर प्लस वाई की 2 आएगा, ये वाई की 2 -3 और ये वाई की 1 -1 का स्केयर। डी इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस +3 का स्केयर प्लस आ जाएगा -4 का स्केयर। नेक्स्ट आ जाएगा 1 का स्केयर -4, इसको भी अभी ऐसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 का स्केयर 1 -4 का स्केयर 16। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 16 जमा 1 17। तो इसको भी जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, 17 ही इसका भी जो है वो आंसर होगा, √17 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की जब हम चलते हैं, 7 पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में है 1/2, ये 2, ये -2 और 1। फ्रैक्शन में है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट फार्मूला अपने जेहन में रखना, फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। x की 2 ये है, ये x की 2 -2 माइनस x की 1 के 1/2 का स्केयर प्लस y की 2 1 है और y की 1 2, ये इसके ऊपर स्केयर रूट। डी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके नीचे 1 लगा दें, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। दोनों फ्रैक्शन है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 रहने देते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, फिर इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेम करना कहलाता है। तो डिनोमिनेटर सेम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, यह आ जाएगा 2 -1/2। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 -2, ये तो आपके पास -1 आएगा, इसके ऊपर स्केयर वैसे ही डाल दें आप, फिर आ जाएगा डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो बेशक अलहदा भी सॉल्व कर लें तो क्वेश्चन में बिला वजह स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ज़रा आपको डिटेल से करवा देता हूँ, अदरवाइज़ आप इसको अलहदा सॉल्व करके इसका आंसर ही जस्ट लिख लें, वही काफ़ी है। 2 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 2 नीचे लिखें, ऊपर आ जाएगा -4 -1 का स्केयर, ये -1 का स्केयर 1 ही आएगा, इसके ऊपर स्केयर रूट, यह आ जाएगा -5/2 + 1 का स्केयर और ऊपर 2 लिखना है। ठीक है, -4 -5 सॉरी -4 -1 -5 होता है। अब देखें यहाँ से स्टेप लिया है, ये कि करने के बाद ये डायरेक्ट स्टेप स्किप कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अभी आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ समझाने के लिए ये आंसर इसमें शामिल किया है। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 25/4 जमा 1। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 25, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 और ऊपर जो है वो स्केयर रूट की सिंबल वैसे के वैसे। अब ये फिर फ्रैक्शन है तो इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ, दोनों फ्रैक्शन बन गई हैं। अगेन इनके डिनोमिनेटर सेम करें, ये 4 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। तो डी इज इक्वल टू 25 और 4, ये आ जाएगा 4/4, पर स्केयर रूट की सिंबल साथ साथ लगाते जाएँ। डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 25 जमा 4, स्केयर रूट की सिंबल लगाते जाएं। डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 29/4। ठीक है, अब 29/4 है तो 29 का स्केयर रूट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 4 का हो जाएगा, ये आ जाएगा 29, ऊपर स्केयर रूट की सिंबल रहेगी, 4 का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं था। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी एंजॉय किया होगा। साथ साथ कमेंट्स भी करते रहा करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, या कोई मसला आ रहा है, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे 7/2 फ्रैक्शन है, 11 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर 17/2 फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है। x की 2 है जी 13 माइनस x की 1 है 7/2 होल स्केयर प्लस y की 2 है आपके पास 17/2 माइनस y की 1 है 11।
ठीक हो गया जी। ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब अगेन बता दूं कि ये x की 1 होता है, ये x की 2 होता है, ये y की 1 है, ये y की 2, ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो अब सबसे पहले आप देखते हैं फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन हो, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लगा दें, इसके नीचे भी 1 लगा दें। अब आपके पास देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। या तो एलसीएम तरीके से कर लें, या आसान तरीका ये है कि इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये 2 से मल्टीप्लाई करने से नीचे डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। जब नीचे 2 से किया तो फिर ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा माइनस 11 2 22 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। ये अब इनके जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए हैं। अब अगला काम आसान है, डी ये एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 26 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा 17 माइनस 22 का स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट की सिंबल लगा लें। अब 26 में से आप जो है वो 7 माइनस करेंगे, 26 में से 7 माइनस करेंगे, 26 माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 19 डिवाइड बाई 2 प्लस होल स्क्वायर अलहदा आएगा। 17 में से 22 माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस में आएगा माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, छोटी सी एक लाइन लगाते हैं। तो ये डी लिखेंगे इधर। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 ज़रब 19 ये होता है 361। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है जी। अब दोनों का अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 4 आएगा, ऊपर आएगा 361 प्लस 25। ये आ जाएगा 361 प्लस 25 क्या होता है 386 डिवाइड बाय 4। अब 386 का डायरेक्ट आप अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका जो आंसर है वो चेक करते हैं कि आता है। अब बुक के लास्ट के ऊपर मैंने चेक किया है, तो इसको भी 2 के टेबल पे काटें, इसको भी 2 के टेबल पे काटें तो 193 आ जाता है। आ जाएगा 193 डिवाइड बाई 2, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल जो है वैसे की वैसी ही रहने दें। अब इसको दोनों को फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इस तरह यही इस क्वेश्चन का फिर आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 9th पार्ट। अगेन दोनों फ्रैक्शन है, तो करते हैं x2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस है, माइनस ये वाला फार्मूला, और इधर भी जो है वो माइनस ही है। ठीक है, ये आपके पास आ गया x की 2 माइनस x की 1 प्लस y की 2, ये भी माइनस में, और y की 1 क्या है वो भी माइनस में। अब इस क्वेश्चन में ये है कि ये सारे ही जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो माइनस में है, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। -3 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 9/4 का स्क्वायर प्लस -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट डी। अब अगेन देखें जी हमारे पास यहाँ पे 2 है, इधर 4 है, तो 4 और 2 का जो एलसीएम 4 ही आता है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 2 से करा दें। ये 4 3 12। अब इनका जो एलसीएम है वो 12 आता है। ठीक है, इनका दोनों का एलसीएम 12 आता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, तब 12 बनेगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसको भी और इसको भी। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करवाना है उसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। यह आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 4 प्लस 9/4। ये आ जाएगा -15 डिवाइड बाई 12 प्लस 7/4 28/12। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम है, इधर आएगा 4, इधर आ जाएगा -6 प्लस 9 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है 12, ऊपर आएगा -15/28 का
स्केयर। ठीक हो गया जी। अब इधर लिखेंगे डी, इधर लिखेंगे -6 और +9। इसका आंसर बच्चों को कंफ्यूज होता है, माइनस दबाएँ, +6 करें, फिर +9 करें, आपके पास +3 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे आएगा 3 और 4 का स्केयर, यहाँ पे आएगा -15 और +28, माइनस प्लस करें 15 +28 प्लस का 13 ओवर 12 का स्केयर। स्केयर रूट की सिंबल वैसी की वैसी। अब देखें जी, डी इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9/16, 4 का स्केयर 16, 13 का स्केयर 169, 12 का स्केयर 144, ये आपके पास आ जाएंगे। और अब देखें ये 144 है, ये 16 है। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेना है तो ये आपके पास 144 डिवाइड बाय 16 करें तो 9 आता है। ठीक है जी। 144 और 16 का जो एलसीएम है ये 144 ही आता है। ये आप अलग से करके भी देख सकते हैं। 144 और 16 का एलसीएम 144 ही आता है। तो ये 144 ऑलरेडी है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करा दें, ये भी 144 ही बन जाएगा। जैसे 81 डिवाइड बाय 144 ये आएगा 169 ओवर 144। तो D इज़ इक्वल टू, इनका डिनोमिनेटर सेम रखें, 144 ये आ जाएगा 81 और प्लस 169। तो D इज़ इक्वल टू 81 प्लस 169 ये आ जाएगा 250 ओवर 144। अब देखते हैं कि बुक के मुताबिक इसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो बुक में जी 144 का उन्होंने स्केयर रूट ले लिया, वो तो हमारे पास 12 आता है। ये मैं करके दे देता हूँ आपको। 144 का स्केयर रूट लेंगे वो तो 12 आ जाएगा, लेकिन 250 का स्केयर रूट निकालेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो ये हमें अलहदा से जो है इसको मैं पेज के ऊपर सॉल्व करके देता हूँ कि 250 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, ये 250 इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 पे करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, फिर 5 पे करेंगे 25 आएगा, 5 पे करेंगे 5 आएगा, 5 पे करेंगे 5 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये पेयर बन रहा है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्केयर। ये इसका कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये 5 2 10 अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। तो 250 का स्केयर रूट लेंगे तो 5 अंडर रूट 10 आएगा। तो यहाँ पे आएगा D इज़ इक्वल टू 250 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आएगा 5 अंडर रूट 10। 144 का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 12। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह यही आ जाएगा और यही बुक के लास्ट के ऊपर जो है वो मेंशन किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में दिए गए हैं 2 होल 1/2, 5 होल 1/4 और ये ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5/2, ये आ जाएगा 5 4 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 डिवाइड बाई 4। ये और साथ एंड ये वाला दूसरा जो पॉइंट्स है 5 और -1, ये मैंने पॉइंट्स जो है वो लिख लिए। इसमें पहला काम आपने ये करना है कि ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है जो आपको दी गई है, होल मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, इनको ख़त्म करेंगे। ये आपके पास वैल्यू आएगी ये x1, बल्कि लिख देता हूँ x1 x2 y1 y2। अब ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की 2 है, 5 माइनस x की 1 है 5/2 प्लस y की 2 क्या है -1 और दरमियान में माइनस और ये आ जाएगा 21/4, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की सिंबल डाल दें। अब देखें कि यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर जो एलसीएम लेंगे वो 2 आएगा। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4, इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब आपके सर हो सकता है एलसीएम मेथड से करवा रहे हो तो वैसे भी कर लें, ठीक है। मैं जो आसान मेथड है वो वाला करवा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ये वाला मेथड ज़्यादा बच्चों को आसान लगता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर आ जाएगा 10/2 माइनस
5/2 का स्केयर -4 और 4 -21/4 का स्केयर। ये d इज इक्वल टू 2 10 - 5 का स्केयर प्लस 4 -4 -21। इसमें होता है डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर नोमिनेटर को फिर प्लस माइनस कर देते हैं जो भी नंबर हो। आ जाएगा d इज इक्वल टू 5/2 जमा यह आ जाएगा 25/4। इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, ये आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब d लिखें, 5 का स्केयर 25/4 प्लस -25 का स्केयर क्या आएगा, 25 × 25 625/16। 4 का स्केयर 16 आएगा। अब जी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 हैं, तो इनके भी डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब देखें d इज इक्वल टू 100/16 जमा 625/16। यह आ जाएगा d इज इक्वल टू 16, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखें 625, तो d इज इक्वल टू 725/16 जो है वो आ जाएगा। अब अगेन 725 को हमने सॉल्व करना है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट है तो वो तो 4 आ जाएगा, वो नीचे लिख लें। 725 को अब अगेन जैसे हमने पहले सॉल्व किया था 250 को, अब 725 को सॉल्व करना है तो उसको भी करते हैं। ये देखें 725 के फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 725 को सबसे पहले 5 पे डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा 145, फिर 5 पे करते हैं, फिर आ जाएगा 29। अब 29 के फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 29, यह आ जाएगा 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 29, कट गया ये इसका स्केयर, ये बाहर आ जाएगा स्केयर रूट से, 29 अंदर ही रहेगा, तो 5 × √29, 5 √ 29, यही इसका आंसर होगा। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आपके पास आ गया है, वो मैंने लिख दिया है। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक ही तरह की क्वेश्चन थे, वैसे तो 2-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने चाहिए कि वो आप खुद सॉल्व करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करें, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.